हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस 25 में। आज की इस वीडियो में हम दोनों बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईंधन में। तो बताओ बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा? एथिल अल्कोहल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है नाइट्रोबेंजीन, फेनॉल, टाइलुइन, बेंजोइक अम्ल। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में HCl और HNO का अनुपात होता है। ऑप्शन है 2.2, 1.2, 1.3, 3.1। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा 3.1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयोडीन आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आयनित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? लौंग का तेल, शकरकंद, वेनिला, इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा वेनिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे ऑप्शन गलत है, यहाँ पर हमारा सी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbOH किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षारीय लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षारीय लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? CaO, MgO, Na2O, SO2। बताओ इसका राइट आंसर। SO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SO2। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका अम्ल तत्व का नाम सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चावल, चीनी, नमक, इनमें से कोई नहीं। नमक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, CH3COCOH, H2SO4, HNO3। HCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में हेलो, यह ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CHCO3। ये थोड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन, OH बॉन्ड आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H+ आयन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम है? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। 10 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस का गंध देता है। सिरका की गंध देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एस, यह सिरका की गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। बताओ इसका राइट आंसर। नीला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औद्योगिक का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीसेड। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 5, 7, 14, 0। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी K2SO4। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fes। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.0 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? यह प्रश्न आपको 2013, 14 और 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन Na2CO3, CaOCO3, NaHCO3, NaNO2। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का यौगिक कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है? ए ऑप्शन ए 2, 7, 6, 13। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। गलत नहीं, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। यह भी गलत है, 7 था, मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विजातीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं? यह प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया है। क्लोर क्षार और अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? 12, 7, 8, 4। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? मेथनाइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। आगे बढ़। चलो बाबू देखो, ये यस सर, चलिए। 27 नंबर है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल होता है? ये मेथनोइक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबू बताओ इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल एकदम सही जवाब है तुम्हारा। ये इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, इसको हम लोग अम्लों के राजा भी बोलते हैं। अम्लों के राजा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अम्लों के राजा। बोलते हैं। ठीक है सर। हाँ,
ऐसे याद रखोगे बाबू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन आप लोग भी याद रखिएगा। पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक है, जिम्नोस्पर्म है, लिचेन है, इनमें से कोई नहीं। बताओ बाबू कि ये जो बैंगनी रंग होगा वो किसका बना होता है? ये लिचेन का। लिचेन का एकदम सही जवाब है। यानी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है। ठीक है, थोड़ा इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप लोग आंसर याद रखिए। ठीक है, वहां पर भी आप लोग को बोर्ड में ये क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शन हो सकता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पे बी हो गया, ये सी हो जाएगा। ठीक है, Yes. इसका लिचेन सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है देखते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। ठीक है, जो कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, यानी अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू इसका जवाब? इसका जवाब क्षार। क्षार होगा। ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा कि क्षार जो होता है जल में जब भी घुलता है तो बाबू जल में, जल का मतलब H2O होता है। इसमें जब भी जल में क्षार घुलता है तो वो क्या देता है? OH माइनस में। माइनस यानी आयन देता हुआ। ये किसने बताया था? किस वैज्ञानिक ने? तो आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 यानी 11 में भी पूछा गया। ठीक है, ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 4, 3, 7 और 10.5 होता है। ठीक है, चलो बाबू बताओ इसका क्या जवाब होगा? सर ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप बताते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि NaOH, यहाँ पे जब भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बात आता है तो क्या होता है? यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस होता है। देखिए यहाँ पे जब भी OH की बात आती है तो ये OH क्या होता है? क्षार होता है। और आपको ऑप्शन में देख रहा है कि ये हमारा क्या है? 4 है, 3 है, 7 है। ये तो आपका उदासीन होता है। ठीक है बाबू, ये उदासीन हो जाएगा। और ये क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होगा? अम्ल। और ये भी क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, अब बाबू बताओ कि हमें जब ये क्षार होता है तो ऑप्शन कौन होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होता है। 10.5। याद रखिएगा कि जब भी 7 के इधर आएगा यानी 0 से लेके 6.9 तक, ये आप लोग का क्या होता है? अम्ल होता है। और यहाँ पे 7.1 से लेके 14 तक आपका क्या होता है? क्षार। यानी स्केल होता है क्षार की, अम्ल की और उदासीनता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ये भी 2023 के सेकेंड सिटी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइपर फॉस्फेट है और HCl अम्ल है। बताओ इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा H3PO4। ठीक है, H3PO4 होता है। चलिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि बैटरी का जो अम्ल होता है, हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी, ठीक है, इसके अंदर जो अम्ल भरी होती है वो कौन सा अम्ल होता है? जरा बताओ बाबू कि साधारण HCl अम्ल, साधारण HNO3, साधारण H2SO4, इनमें से कोई नहीं। साधारण H2SO4। हाँ एकदम सही जवाब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी के अंदर भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है आप लोगों का कि एसिटिक एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये बॉन्ड COOH समूह रखते हैं। ठीक है, ये बताओ बाबू क्या होगा कि एसिटिक अम्ल क्या होता है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ये गलत है बाबू कि ये इसका ये भी नहीं होता है, ये जल में आयनित होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इसका जवाब है सी नंबर कि ये कम आयनित यानी आयनोडाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होता है?
NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रबल लौड़ कौन होगा बाबू? NaCl। NaCl। इसका साधारण नाम आपको पता है? बताओ बाबू, साधारण नाम क्या होता है इसका? नमक। नमक। एकदम वेरी गुड, नमक होता है। याद रखिएगा कि साधारण नाम इसका नमक होता है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे याद रखिएगा कि नमक यानी हम लोग को नमक में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयोडीन डीन। मिलता है। जिससे घेघा रोग नहीं होता है। हाँ, जिसके चलते आप लोग को घेगा गटई रोग नहीं होता है। ये आयोडीन प्राप्त होता है सबसे ज्यादा। घेगा रोग इसकी कमी से नहीं होती। ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो टूथपेस्ट होता है वो प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त। इनमें से कोई नहीं। कौन होता है बाबू? क्षारीय। दंत मंजन जो यूज करते हैं उसमें जो पेस्ट होता है उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? क्षारीय होता है। क्षारीय। एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दंत मंजन को क्षारीय पदार्थ चाहिए ताकि वो दांत को हमारे साफ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6, 7, 8, 9। ठीक है, बताओ बाबू इसका जवाब। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो अब इसका पीएच वैल्यू बताना है। क्या होता है? 7। 7 होता है। अब 7 क्यों होता है? क्योंकि जल जो हमारा होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। उदासीन होता है। ना तो ये मीठी लगती है ना तो ये तीता लगता है। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? 7 उदासीन। नेक्स्ट प्रश्न। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। बताओ, 7 से अधिक, 7 से कम, 7 इनमें से कोई नहीं। 7। 7। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यानी पानी में घोला जाता है तो वो क्या हो जाता है? 7 यानी क्या हो जाता है? उदासीन बन जाता है। ठीक है, उदासीन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं कि खनिज चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, खनिज चूना का रासायनिक सूत्र Ca होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड है, CaCO3, CaO, CaSCO डबल CH, CaSCO3 होल ट्वाइस में है। कौन सा होगा बाबू इसका जवाब? हमारा CaO हो जाएगा। ये हो जाता है। हाँ, एकदम सही जवाब है, खनिज चूना। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि ए होता है O, इसको हम लोग बोलते हैं खनिज चूना। क्या बोलते हैं? खनिज चूना। खनिज चूना बोलते हैं। ठीक है, खनिज चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ भी चूना होता है। ठीक है, और जब इसको हम लोग किस में डालते हैं? जल में। तो ये जल से क्या करता है? अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसका नाम होता है आप लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑप्शन ए में दिया है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना होता है। अगर यहाँ पे आप लोग से पूछा जाता है कि सफेदी करने के लिए क्या, दीवालों पे सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaO3 का। नहीं, बुझा हुआ चूना का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जब वो दीवार पे चिपक जाता है तो ये कैसा व्यवहार करता है? संगमरमर की तरह। कैसा करता है? संगमरमर की तरह। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, चलो दिक्कत है? नहीं। चलो एकदम बढ़िया, आगे देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस विलयन की सफेदी करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में दीवार की सफेदी
दीवार की सफेदी करने दीवार की सफेदी करने करने के के लिए लिए किया किया जाता जाता है। है। अभी आप लोग को जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन बताया कि बुझा हुआ चूना को ही हम लोग दीवार पे सफेदी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यस सर। प्रश्न क्या है, यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। Yes. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, जरा एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, हाइड्रा ऑक्साइड ठीक है। Yes, sir. इसी को हम लोग दीवार पे सफेदी करने के लिए करते हैं। प्रयोग में लाते हैं, जिसमें कुछ दिन के बाद 2 या 3 दिनों के बाद उस पे क्या आ जाती है, एक चमक सी आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। यस और संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं। तो चलिए, सौ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यहाँ पे थोड़ा बुझा हुआ है, ऐसे चलिए कोई बात नहीं, बुझा हुआ चूना लिख देते हम। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, बताओ बाबू कौन होता है। CaOH2 OH2 OH2 होता है, यानी ये सही जवाब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यही आपका बुझा हुआ चूना होता है। और ये आपसे पूछेगा कि बिना बुझा हुआ चूना मतलब कि कली चूना, बुझा हुआ चूना। और ये हो जाएगा, और इसी का नाम होता है, देखिए ये तीनों एक जैसे, तीनों एक ही काम करते हैं। ये वाला ये होता है जो चूना होता है पॉकेट में, ये होता है। जब इसको जल में डालते हैं तो ये बनता है, जब इसको दीवार पे हम लोग पेंट कर देते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। यानी 2-3 दिन के बाद से बन जाता है, जिसका नाम क्या पड़ जाता है, संगमरमर बोलते हैं, तो हम लोग स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताओ बाबू क्या होगा इसका, 7। हाँ, सोडियम कार्बोनेट का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, और ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। एक पे स्केल आता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक पे स्केल ऐसे आता है, और पे स्केल में होता है आप लोग को स्केल, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बीचों बीच में 7 होता है, ठीक है, और 7 होता है एक उदासीन होता है। जब 7 की बात आएगी याद रखिएगा कि ये उदासीन होता है, ठीक है। और 7 से जैसे इसके जस्ट कम होगा, यानी 0 से लेके यहाँ 6.9 तक, ये क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल होता है। जैसे आप लोग उधर जाइएगा, 7 से जैसे बढ़िएगा, यानी 7.1 से लेके 14 तक, ये आपका क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। और इसकी एक विशेषता गुण होता है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर। इसको अनिल से समझा दीजिए, ठीक है। नीला को हम लोग क्या कर सकते हैं, लाल कर देता है। लाल कौन करेगा बाबू, तो अम्ल होगा, तो ये नीला को लाल करता है। और जब इधर क्षार बनेगा, क्षार से पटाख से क्या कर देगा, ये अम्ल को, यानी क्या कर देगा, ये नीला कर देगा, और ये ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुपीसिक नाम है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आयुपीसिक नाम क्या होता है बाबू, CH3OOH। ये बताओ क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा एथेनाइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, सही जवाब है। एथेनोइक नहीं, ये इसका गलत जवाब है बाबू, क्या मेथेनोइक, सही तो है। एथेनोइक अम्ल। तो देखिए बाबू, ये प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा आयन
लाल लिटमस को क्या करता है? नीला। करता है, ठीक है। यस। क्या करता है बाबू? नीला। नीला करता है। तो बताओ बाबू इसका कि कौन सा अम्ल है, कौन सा पदार्थ है जो क्या कर देगा? लाल को नीला करता है। इसमें से कौन होगा? ऑप्शन 4 है कि H+ OH- Cl- O2-। चलो बाबू आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ये दोनों गलत है। आपको ये 2 ऑप्शन में से बताना है, H+। ठीक है। नहीं, ये गलत है बात। गलत है। चलिए तब आप बिल्कुल बताइए। गलत है, ठीक है। ये आपका जब भी लाल करेगा, लाल से क्या बनाएगा? नीला। लाल से जब भी नीला बनता है तो अम्ल आप होता है। लोग याद रखेंगे क्या होता है? क्षार। क्षार होता है, ठीक है। और क्षार आर्हेनियस ने क्या बताया था? ये बताए थे कि जब भी जल में घुलता है तो OH- देता है, और वही आप लोग को जब लाल से नीला होता है तो वो हमारा कौन सा करता है? क्षार होता है। और ये चीज है कि जब भी कोई नीला से लाल होगा, क्या होगा हीरो?